नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको एक जो है जिन की बच्चे की साधना देने वाला हूँ। ज़्यादातर जो ये शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, उनका हर एक रूप होता है। जैसे अगर आप सुरा जिन कहते हैं तो सुरा जिन एक बूढ़े उम्र के जिन होते हैं, और अगर उसी हिसाब से अगर आप चाहें कि कोई बच्चा जिन हो तो वैसा जिन भी होता है। तो ये बच्चा जिन है, इसका मैं नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम जो है नहीं, इसको बच्चा जिन ही कहा जाता है। लेकिन जिन कुल में ये एक बच्चा रूपी जिन है और ये एक मासूम होते हैं, एक तरीके से जो 7-8 साल 10 साल के या फिर मैक्सिमम 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनके टाइप के होते हैं ये जिन, और थोड़ा नटखट होते हैं। और इनके द्वारा जो है आप बहुत सारे काम करा सकते हैं क्योंकि ये लोग डरते नहीं हैं कोई भी काम करने में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा नटखट है और ये जो है एक तरीके से वशीकरण का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और कोई चीज़ चुराना, फिर किसी को तंग करना, ठीक है, षटकर्म बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मारण मोहन उच्चाटन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कच्चा कलवा है, कच्चा कलवा का आप सभी का नाम सुना था, तो ये उसकी दिखता है, ठीक है, लेकिन है नहीं। वो अच्छे भी है बुरे भी होते हैं जिन, बच्चे जिन में। तो मैं जो चिन्ह दे रहा हूँ ये थोड़ा सा नेगेटिव है और इसके द्वारा ज़्यादातर मारण प्रयोग किया जाता है और जो षटकर्म वगैरह है किया जाता है। इसके द्वारा आप कोई चीज़ चुरा सकते हैं, किसी शत्रु को आप दमन कर सकते हैं, उसको सज़ा दे सकते हैं। तंत्र अगर किसी कोई कर रहा है तो उसको आप जो है सज़ा दे सकते हैं, क्योंकि ये शक्ति को पकड़ना मुश्किल है बहुत, ये बहुत चतुर है ये शक्ति, ठीक है। और इसको पता है कहाँ से निकलना है किसी भी जगह से। तो ये चीज़ इसका पावर है। और इसमें जो है एक चीज़ और बताऊंगा कि ये शक्ति जो है सिद्ध करना, मैं जो तरीका बता रहा हूँ इससे सिद्ध नहीं होगा ये। इससे आप एक काम करा सकते हो, 3 दिन में ये शक्ति आती है और 3 दिन के बाद जब ये हाजिर होता है तब एक काम ये करता है, उसके बदले भोग लेता है, फिर वो चला जाता है और दोबारा से आपको जो है वो प्रक्रिया करना होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, शक्तियाँ जो होती है अगर सिद्ध हो जाती है तो आपको फिर डायरेक्टली एक बार बुलाने या फिर 11 बार ये बुलाने से आ जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिद्धि नहीं होगी आपकी, ये एक प्रक्रिया होगी उसे बुलाने की। और जब आप उसको बुलाएंगे तब जो है आप उससे अपना कार्य करवाएंगे, मतलब जो भी आप एक काम उसे करवा सकते हैं एक बार बुलाने के बाद, ठीक है। और इसके लिए जो है गुरु दीक्षा आप लेके भी कर सकते हो या फिर ना लेके भी कर सकते हो, लेकिन गुरु के गाइडेंस में करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी उल्टा पुल्टा हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इसमें समझदारी कमी होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो संभालने की शक्ति भी होनी चाहिए हर इंसान के पास। और इसमें जो है और एक चीज़ बताऊंगा कि ये शक्ति जो है एक तरीके से जो जिन्नात होते हैं उनके पावर इनके अंदर समाहित रहता है, क्योंकि बच्चे होते हैं और उन शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं। तो इसीलिए उन शक्तियों का अगर आप समझ पाएँ तो इनसे आप बड़ी बड़ी कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यही शक्तियाँ जो है, यही जो बच्चे होते हैं बड़े होकर जिन्नात बनते हैं, तो इनके अंदर वो शक्ति समाहित होते हैं। अगर आप इनका शक्ति को जागृत कर पाए, उसका एक प्रक्रिया होता है, तो उससे क्या हो सकता है, आप भी शक्तिशाली बन जाते हो। और बच्चों का क्या होता है, जो बच्चे जिन होते हैं इसमें एक अच्छा चीज़ क्या है कि इनका दिमाग जो है बहुत बच्चे जैसा है, तो इनको कभी आप जो है बहला फुसकाल के बहुत कुछ करवा सकते हो। जो बड़े जिन्नात होते हैं उनको आप अगर अच्छे जिन हैं तो बुरे काम नहीं करवा सकते, लेकिन बच्चे जिन ईजीली कर देगा वो काम, ठीक है। लेकिन इसमें शर्त यही है, जो भी आप उसको काम कराओगे उसको एक बार तो हर एक काम का एक बार करके भोग देना ही होगा, ठीक है। ये चीज़ है। साधना का विधि विधान मैं बता रहा हूँ। साधना जो है अमावस की रात से करना होगा आपको। ये आपको जो है कहीं बाहर खंडर में करना होगा साधना, या फिर कोई शमशान में, जो सुनसान शमशान हो वैसी जगह पे आपको करना है। और साथ में जो है ये साधना के लिए आपको जो है दारू मदिरा जो होता है वो लेना होगा आपको। मांस लेना है जो आपका कोई मुर्गे का मांस भी ले सकते हैं, या फिर आप कच्चा जो मांस होते हैं, ठीक है, मटन जो होता है वो भी आप ले सकते हो, ठीक है।
और उसमें जो है और एक चीज़ लगेगा, इसमें आपको हींग लेना है, ठीक है। और जिस दिन आप जाओगे उसमें आपको जो है हींग का जो धूनी है वो जला के वहाँ पे रखना है। और साधना जो है आपको जिस दिन स्टार्ट कर रहे हो, आप 11 से लेकर 2 बजे के अंदर अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो। और समय जो है सेम रखना है आपको हर दिन, ताकि समय में कोई भी इशू ना हो। और साधना के बीच में आवाज़ें बहुत आती है। इस साधना में यही चीज़ है कि आपको बहुत आवाज़ें आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट लड़कों का, बच्चे का, आपके घर वाले का भी आवाज़ बना के आपको बुलाया जा सकता है, ताकि आपकी साधना भंग हो। तो ये जो शक्ति है इस तरीके से आपको भ्रमित करेगी ताकि आप साधना से उठ जाओ और ये आपका जो है आक्रमण कर पाए, ठीक है। इसे जान भी जा सकता है, मैं बता रहा हूँ। साधना उग्र है, ठीक है। बच्चे हैं तो आप इसको लाइटली मत लीजिएगा, ऐसे ही मत बैठ जाइएगा, क्योंकि साधना उग्र है। और इसमें आपको लगभग 21 दिन की साधना होती है। इसमें आपको हर दिन जो है लगभग 15 माला करके जाप करना पड़ता है, अगर आप इसको पूर्ण सिद्धि कर रहे हो, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया अलग है। और अगर आप जो 3 दिन का बता रहा हूँ, 3 दिन में आपको जो 21 माला करने हैं। और दूसरा साबर मंत्र है, और वो उस मंत्र का आपको 3 दिन करने के बाद शक्ति सामने आती है। उसको एक काम आप बोल सकते हो, काम होने के बाद उसको जो है आप अपना बुला के उसको भोग दे दो, ठीक है। या फिर आप काम बोल के भोग दे दो, काम आपका हो जाएगा। शक्तियाँ जो है काम करके रखती है, ठीक है। ये प्रक्रिया रहेगा 21 बार वाला, 3 दिन करना है। जो साबर मंत्र रहेगा उसके द्वारा जिसको हाजिर कराना है, और उसका एक नक्श भी होता है। और अगर आपको इसको सिद्ध करना है तो दूसरा मंत्र के द्वारा आप इसको सिद्ध कर सकते हो, लेकिन वो प्रक्रिया थोड़ा कठिन है। उसके लिए फिर गुरु मंत्र का सिद्धि और दूसरी कोई शक्ति भी धारण करना होगा इसको कंट्रोल करने के लिए। तो वो सब चीज़ें एक अलग चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये तरीका हुआ, ठीक है। और सामने आने के बाद उसको डायरेक्टली बोलना है कि ये आप मेरा काम कर दो, आपको मैं ये भोग दूंगा। आपको मेंशन करना है कि आप क्या दोगे, ठीक है, क्योंकि अगर उसको मांगने को बोलोगे तो वो बहुत कुछ मांग लेगा। तो काम बहुत जल्दी कर देता है, और काम होने के बाद भोग देना बिल्कुल ना बोले, ठीक है। ठीक है, आज के लिए अपना ही, अपना ख्याल रखिए। जय मां काली।